अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आमना एंड आज हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ टॉर्जन ऑफ द ह्यूमरस। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बात करें तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारे शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस एंड नेक ऑफ द ह्यूमरस के बीच में बन रही होती है। ये नॉर्मली अबाउट 135 डिग्री होती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? वेल, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अफेक्ट करती कि किस तरह से हमारे हेड ऑफ ह्यूमरस फिट करता है ग्लिनोइड कैविटी में, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द शोल्डर स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। और अगर एंगल बहुत ज़्यादा या कम हो जाए तो ये लीड कर सकती है शोल्डर डिसफंक्शन और इम्पिगमेंट। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एंगल ऑफ टॉर्जन को। सो एंगल ऑफ टॉर्जन को हम ह्यूमरल रेट्रोवर्जन भी कहते हैं एंड दिस एंगल इज फॉर्म बिटवीन द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ एल्बो। ये ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे एल्बो का, इसको हम ह्यूमरल कंडाइल्स भी कहते हैं। ये हमारे कंडाइल्स है ह्यूमरस के, मतलब ये डिस्टल एंड है हमारे ह्यूमरस की। ठीक है, और ये जो ऊपर का एरिया है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ ह्यूमरस। ये डिस्टल पार्ट है और ये हमारा प्रॉक्सिमल पार्ट है ह्यूमरस का। ये हेड है, ये वाला हेड है, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस में हमारा ह्यूमरल कंडाइल्स है। So this angle is formed between the transverse axis of humeral condyles and axis of head of the humerus. ये हमारे हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड कंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस के बीच में एंगल बन रही होती है। इन अदर वर्ड्स इट इज द ट्विस्ट ऑफ द ह्यूमरस। ये ट्विस्ट बता रहा है ह्यूमरस का, जहाँ पे हेड ओरिएंटेड है बैकवर्ड। हमें पता है कि जो शोल्डर है वहाँ पे जो हेड की जो डायरेक्शन होती है, जो ओरिएंटेशन होती है, वो पीछे की तरफ होती है रेट्रोवर्जन में। मीन्स हेड इज ओरिएंटेड बैकवर्ड। ठीक है, ये नॉर्मल ओरिएंटेशन है हमारी ह्यूमरल हेड की। क्या हमें कह रही थी कि हेड इज ओरिएंटेड मोर बैकवर्ड देन द शाफ्ट। जो शाफ्ट है, जो कंडाइल्स है, वो ओरिएंटेड ट्रांसवर्स एक्सिस में, लेकिन हमारा हेड जो है वो रेट्रोवर्जन में, वो बैकवर्ड होता है, वो ट्विस्टेड होता है। तो नॉर्मली ये एंगल जो बन रही होती है, ये एंगल हमारी होती है 30 डिग्रीज। एंगल ऑफ टॉर्जन नॉर्मली 30 डिग्रीज होती है। एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? सो एंगल ऑफ टॉर्जन अफेक्ट करती है कि किस तरह से हमारी आर्म रोटेट करती है, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द मूवमेंट। एंड हायर एंड लोअर एंगल ऑफ टॉर्जन कैन इम्पैक्ट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ द शोल्डर। ठीक है, ये था हमारे एंगल ऑफ टॉर्जन एंड ये था हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में। तो अब देखते हैं एबनॉर्मल एंगल्स को। मीन्स अगर एंगल एवरेज से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो क्या कंडीशन आती है। सो फर्स्ट हम देखते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन को। तो हमें पता है कि एवरेज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 135 डिग्रीज होती है। अगर एंगल ज़्यादा हो जाए, अगर हमारी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाए, इट कैन लीड टू शोल्डर इंस्टेबिलिटी एंड डिसलोकेशन के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। एंड अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम है तो इट कैन लीड टू इम्पिगमेंट और इट कैन लीड टू रोटेटर कफ टेयर्स। सही है, तो ये कंडीशंस हमारी होती है। और इसमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर हमारी कम हो जाती है ना, तो हमारा हेड ह्यूमरस का बहुत नीचे की ओर आ जाता है, और अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा हो जाती है तो हेड जो हमारा ह्यूमरस का है वो हमारा ऊपर आ जाता है। ठीक है, एंड एंगल ऑफ टॉर्जन को देखें तो अगर हमारी एक्सेसिव रेट्रोवर्जन है, मीन्स एंगल ऑफ टॉर्जन अगर ज़्यादा है, सो इट कैन लीड टू मोर एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, अगर रेट्रोवर्जन ज़्यादा हो रहा है, आई मीन के अगर एंगल ऑफ टॉर्जन ज़्यादा हो रहा है तो एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादा हो जाती है।
ठीक है, तो थ्रोइंग वगैरह में तो सही काम आ जाती है, मतलब एक अच्छी थ्रो हो जाती है एथलीट्स की, लेकिन ये रिस्क क्रिएट कर सकती है ओवर यूज इंजरीज के लिए, और लेब्रम में टेयर आ जाते हैं। ये कंडीशंस होती हैं जब एंगल ऑफ टोर्जन ज़्यादा हो जाता है। अब अगर एंगल ऑफ टोर्जन हमारा कम हो रहा है, सो इट कैन लिमिट द एक्सटर्नल रोटेशन, एंड हमारे जो परफॉर्मेंस है वो भी सही से नहीं हो सकती, मीन्स मूवमेंट की परफॉर्मेंस। सी है, सो ये था हमारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ टोर्जन के बारे में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।